मोदी का रोड शो शुरू हो गया है। सीधे अपने दर्शकों को प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के रोड शो में लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री की अब देखिए, लोग अपने बच्चों को लेकर आए हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर। ये एक नज़र जो है उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक वो पालें, इस तरह से ये पूरा का पूरा दृश्य आपको वहाँ पे दिखाई देगा। ये इससे पहले जो मंच था उस पर बहुत संख्या में डमरू बजाने का भी, क्योंकि भगवान शिव की नगरी में त्रिशूल उनकी पहचान है, तो उस पर बंधा हुआ डमरू भी पहचान है। और किस प्रकार से डमरू दल का घोष होता है वो भी अपने आप में काशी की एक अलग पहचान है। और उस डमरू घोष की पहचान के साथ में एक मंच सजा था जहाँ पे अपने आप में बड़े से आकार के डमरू का वादन हो रहा था। और ये भी काशी को एक नई पहचान देता है, लेकिन उसकी उस विरासत, उसकी जो पारंपरिक एक समृद्ध एक उसका इतिहास है, उसको भी प्रदर्शित करता है। तो निश्चित तौर से चाहे गंगा आरती के दृश्य को पुनः प्रदर्शित करना हो, डमरू के जय घोष को दिखाना हो, या फिर शंखनाद के माध्यम से उस तरीके से आगे बढ़ना जिसका हम जिक्र कर रहे थे अशोक जी, वो तस्वीरें एक बार फिर से दिखाई पड़ रही, क्योंकि जो 100 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं उसमें भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहचान तो दिखाई पड़ रही है। और ये भी अपने आप में अग्रसेन युवा मंच सुस्वागतम, यानी समाज के विभिन्न वर्गों की ओर से भी वो स्वागत दिखाई पड़ रहा है। मुंशी प्रेमचंद जी की भी एक फोटो दिखाई पड़ी थी यहाँ पर। हाँ, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद का रिश्ता भी काशी से ही है। वो काशी में ही जन्म उनका हुआ था, मुंशी प्रेमचंद का। और इसी तरह से जो है जो जितने काशी की जो महान विभूतियाँ हैं, ये बताया गया है, हम देखेंगे भी चित्र में, वो तमाम रास्ते में, उस रास्ते में काशी जो है वो उन महान विभूतियों के चित्र लगाए गए हैं, जिनमें हमने कहा कि अभी हमने मुंशी प्रेमचंद का देखा, जिनकी कहानी काशी का कोतवाल बहुत लोकप्रिय हुई। इस तरह से उन्होंने और इसके अलावा वहाँ पर जो है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, वो भी काशी के थे। इसी तरह से काशी नरेश, पंडित मदन मोहन मालवीय, बिस्मिल्लाह खां की मैंने बात करी। इस तरह से तमाम लोग जो हैं, पंडित किशन महाराज, तुलसीदास, कबीरदास, संत रविदास, ये सब जो हैं काशी की महान विभूतियों का कहीं ना कहीं जो है वो दिखाई देगा। देखिए, महिलाएं जो है त्रिशूल लेकर, बाबा विश्वनाथ का जो त्रिशूल है उनका, वो त्रिशूल लेकर भी खड़ी हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। और आज के स्वागत में जो जानकारी मिली है, संभवतः तस्वीरों से भी हम बहुत जल्दी आपको दिखाएंगे, संत समाज के लोग बड़ी संख्या में न सिर्फ काशी से बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग महत्वपूर्ण स्थानों से भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, चाहे वो प्रयागराज हो या फिर अयोध्या हो, अन्य अन्य स्थानों से पहुँचे हैं एक तरीके से प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर। तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण है कि संत समाज की ओर से भी प्रधानमंत्री का स्वागत, उनको आशीर्वचन देना, और किन्नर समाज की ओर से भी प्रधानमंत्री के स्वागत सत्कार के लिए बड़ी संख्या में पहुंचने की जानकारी लगातार आई है। वो तस्वीरें डमरू का जी बिल्कुल, और ये डमरू और ये बच्चे अपने आप में, क्योंकि बच्चे, ये शंखनाद अपने आप में ये दिखाता है काशी अविनाशी है, उसकी पहचान लगातार बनी हुई है। उस पहचान को कैसे आगे बढ़ाना है, उसको संरक्षित रखते हुए विकसित भारत की ओर आगे बढ़ना है, लेकिन अपने मूल को नहीं छोड़ना है, अपने मूल मिजाज को नहीं छोड़ना है, अपनी मूल पहचान को नहीं छोड़ना। और शायद काशी इसीलिए अपनी उन मूल संस्कृतियों को सहेज के आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है। इसीलिए शंखनाद भी सुनाई पड़ रहा है, डमरू का जय घोष भी सुनाई पड़ रहा है, तो हमको त्रिशूल भी दिखाई पड़ रहा है। और गंगा आरती की वो प्रतिकृति भी दिखाई पड़ रही है कि कैसे माँ गंगा की आरती होती है। और 14 में तो प्रधानमंत्री ने कहा ही था, 2014 में, माँ गंगा ने मुझे बुलाया, और उसके बाद से ऐसा बुलाया है कि लगातार वाराणसी में इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके साथ मौजूद हैं। भारी जनसैलाब दिखाई दे रहा है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करेंगे। वाराणसी का कायाकल्प करने के पीछे मोदी को जिम्मेदार माना जाता है कि मोदी जी ने वाराणसी का कायाकल्प किया है, चाहे बात विश्वनाथ मंदिर की करें या अन्य तमाम चीजें। भारी जनसैलाब, सड़कों पर उमड़ी पड़ी है जनसैलाब। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बड़े बड़े डमरू बज रहे हैं।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।